वह जो लघु सिद्धांत कौमुदी है वह जी हमने मंगा ली है, वही पंडित सदाशिव शास्त्री जी वाली, जिसको आपको प्रायः स्क्रीनशॉट दिखाते हैं। जी ठीक है। जी और यही वो लघु सिद्धांत कौमुदी है जी जिसके अंतर्गत उन्होंने छोटी छोटी बातों को प्रक्रिया में लिख दिया है, लगभग हर एक रूप की सिद्धि की है, और वो शुरुआत से करते हैं। जी ठीक है। जी तो ये बहुत अच्छी लघु सिद्धांत कौमुदी है, और इसके जो राइटर है पंडित सदाशिव शास्त्री, जी ये जी जी पंडित सदाशिव शास्त्री जोशी, ये हैं वो जी व्यक्ति। आजकल एक पंडित सदाशिव शास्त्री मुसलगांवकर, वो एक अलग व्यक्ति है। जी 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 ये इसके राइटर उनसे भिन्न हैं, बहुत पुराने व्यक्ति थे ये। साहित्य में भी इनकी अच्छी गति थी, व्याकरण में बहुत अच्छी गति थी, तो उन्होंने जी ये लिखी हुई है। जैसे ये लघु सिद्धांत कौमुदी पर इन्होंने लिखी है ये पुस्तक, जी आप इसे कह सकते हो कि जैसे सिद्धांत कौमुदी की एक सरल टीका है ना बाल मनोरमा, जी जी ऐसे ही आप इसे लघु सिद्धांत कौमुदी की बाल मनोरमा समझ सकते हो। जी ठीक है। इसे जी लघु जी सिद्धांत कौमुदी की बाल मनोरमा आप समझे। दूसरी बात, और जैसे इस पर है कि ये जो है इसमें लिखा हुआ है, वैसे तो सुधा टीका संबलिता, देखो आप देख रहे होंगे सुधा टीका लिखा हुआ है, लेकिन उससे पूर्व उन्होंने बाल मनोरमा भी जोड़ दिया है शब्द। वस्तुतः है ये सुधा ही। ठीक है, इसका नाम सुधा टीका है, और ये चौखंबा से प्रकाशित है। ठीक है। जी और इन्होंने है ये पुराने ही उसमें, जी और 250 रुपए की लगभग पुस्तक है, तो आपको कुछ कंसेशन कर देंगे वो लोग, तो जी 200 कुछ की पड़ जाएगी। और कृष्ण दास अकादमी से प्रकाशित है ये पुस्तक, तो आप इसे मंगा सकते हैं, उपलब्ध है, बढ़िया पुस्तक है इन्हीं वो विद्वान की। हाँ बताइए। हिंदी में है, हिंदी में ऑनलाइन है। सकती है अच्छा, कहाँ से? उसके अंदर का मैं नहीं नहीं, वो टोटल संस्कृत है, जो संस्कृत के जिज्ञासु हैं उनके लिए ही विशेष है। देखो हर एक चीज संस्कृत में ही है, और बहुत छोटी छोटी चीजों को भी लिखा है, और देखो बिल्कुल टोटल संस्कृत में है, बिल्कुल भी हिंदी में नहीं है, है ना। पर बहुत सरल संस्कृत में है, मानक संस्कृत जिसे कहा जाता है, इसलिए कोई दिक्कत नहीं आएगी, मुझे ये लगता है। दूसरी एक और चीज, इन्हीं के द्वारा यह मध्य सिद्धांत कौमुदी, मेरे पास एक पुरानी ये पुस्तक थी, एक छात्र ने मुझे दी, क्योंकि वो कह रहा था गुरुजी मैं पढ़ नहीं पा रहा हूँ, आप इसे ले लीजिए। मैंने कहा चला गया, तो हमने कहा वही रख जा जो है। तो इसमें भी ये मध्य सिद्धांत कौमुदी की सुधा टीका है, ये एक ही विद्वान के द्वारा लिखी गई है, सदाशिव शास्त्री, इन्होंने मध्य सिद्धांत कौमुदी पर लिखी जो है रायचरण जी। ठीक है, क्योंकि साहित्य वाले लोगों को मध्य सिद्धांत कौमुदी लगती है। अब आप यहाँ पर एक चीज देख रहे होगे, यहाँ पर सुधा के साथ साथ इंदुमती भी लिखा है, थोड़ा मैं बड़े अक्षरों में दिखाऊंगा आपको। देखिए जी क्या लिखा है, सुधा और इंदुमती संस्कृत टीका। दरअसल ये सुधा तो सदाशिव शास्त्री जी ने ही लिखी, और इसके नीचे जो हिंदी व्याख्यान लिखा है वो इंदुमती, वो रामचंद्राचार्य झा व्याकरण के हैं, उन्होंने लिखा है। जी ठीक है, तो उन्होंने ये लिखा, पर इसकी जो संस्कृत टीका वो उन्हीं विद्वान ने की है, सदाशिव जोशी शास्त्री जी ने। उनका नाम एक आध जगह ही रामचंद्राचार्य जी डाले हैं शुरू में, बाकी तो जो है अपना ही नाम आजकल उनका रामचंद्राचार्य जी का ही हाईलाइट नाम है। तो ये मध्य सिद्धांत कौमुदी है, अच्छी है, मंगा सकते हो ये भी। पर लघु सिद्धांत कौमुदी को उन्होंने बड़ा विस्तृत लिखा। हमने सोचा जब एक ही विद्वान ने 2 टीकाएं लिखी, मुझे वैयाकरण सिद्धांत कौमुदी पर ये लिखी इन्होंने या नहीं लिखी उसके बारे में भी जानकारी नहीं है, होगी तो मैं आपको बताऊंगा, क्योंकि हम एक साथ 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 में एक अनुसंधान, एक परिशीलनात्मक अनुसंधान करते ही रहते हैं। फिर हमने सोचा कि इन विद्वान ने जो ये पुस्तकें हैं वो पहले कौन सी लिखी, पहले इन्होंने लघु सिद्धांत पर टीका की या फिर मध्य सिद्धांत कौमुदी पर टीका की। तो हमें लगा कि दोनों में कोई ज्यादा अंतर नहीं है, उनके सन में संस्करण जब छपे इत्यादि, तो लगभग 10 वर्ष के अंतराल पर ही उनमें ये टीका लिखी गई। तो हमें ये लगा कि लघु सिद्धांत कौमुदी इन्होंने पहले टीका लिखी, क्योंकि वो ज्यादा विस्तृत लिखी इन्होंने मध्य सिद्धांत कौमुदी की अपेक्षा, है ना, ये ज्यादा विस्तृत है थोड़ा। तो एक तो इस पर पहुंचे निष्कर्ष पर। और आजकल जिनको एक पद्मश्री अवार्ड मिला हुआ है ना,
केशव मुसलगांवकर जी के जो पिता हैं सदाशिव शास्त्री जो है मुसलगांवकर, उनसे भिन्न व्यक्ति हैं ना। वो तो अभी वर्तमान में है, लगभग 95 वर्ष से प्लस चल रहे हैं, लेकिन ये तो बेचारे बहुत वृद्ध और जा चुके हैं, अब तो ये दिवंगत भी हो चुके हैं बहुत, क्योंकि ये तो पहले के विद्वान हैं। और ये जो सदाशिव शास्त्री जी थे, एक प्रसिद्ध वैयाकरण थे बनारस के, गणपति शास्त्री मोकाटे, जो तात्या शास्त्री जी के शिष्य थे, उनके ये शिष्य परंपरा में से हैं। ठीक है, जी तो क्योंकि हमारे यहाँ तो ये शिष्य परंपरा देखी जाती है कि आप किस शिष्य परंपरा की हो, कहाँ का प्रोडक्ट है, तो उससे पता चलता है कि अच्छा ऐसा ऐसा है। तो एक विशेष कुछ जानकारी थी, ये मैंने आपके सम्मुख प्रस्तुत की। आइए अब अग्रिम पाठ की तरफ बढ़ते हैं, क्योंकि इससे हमने प्राय आपको स्क्रीनशॉट लिए थे। ठीक है, तो हमने गुरुजी कैसे होगी, ऑनलाइन मिल जाएगी? अरे मिल ही जाएगी ना, तभी हम बता रहे हैं ना कि उपलब्ध है, सबको मिल जाएगी। ठीक है, हाँ बिल्कुल, आप इसे विभिन्न जगहों से ऑर्डर करवा लें, क्योंकि मैं तो रहता हूँ देवप्रयाग में, यहाँ तो आदमी ही मुश्किल से मिलता है, तो पुस्तक कहाँ से मिलेगी। पर और जगहों से थोड़ा सा दिखवा लेंगे तो अच्छा रहेगा। मतलब पहाड़ों में भाई बहुत कठिन जीवन है ना। हाँ, तो व्यक्ति ही बहुत कम गिने चुने दिखाई देते हैं, यहाँ कोई ज्यादा भीड़ भाड़ नहीं है जी। इसलिए मैं जो है जब यहाँ देखता हूँ तो ज्यादा पॉल्यूशन नहीं है और आराम से सब काम हो जाता है। इस समय भी मान लो ठंडी जैसा माहौल यहाँ पर अभी चल रहा है, हम अभी कंबल ओढ़ के सोते हैं लगभग रोजाना ये आपको अच्छा लगता है कि नहीं? ये हाँ बिल्कुल, और सबसे बड़ी बात है मुझे यहाँ रहने से कुछ फायदे हैं पढ़ाने के तौर में। जैसे मैं यदि बाहर जाता हूँ, वहां इतनी गर्मी होती है कि मेरे डिवाइस बीमार पड़ जाती, मतलब वो ज्यादा हीट पकड़ जाते हैं ना गर्मी में। अच्छा, इनके लिए गर्मी खतरनाक है। और यहाँ पर मैं रहता हूँ तो देखो, मुझे कमरे में एसी नहीं लगवाना। क्यों? क्योंकि भाई ठंडी इतनी, एसी जैसा तो माहौल अपने आप रहेगा। जैसे मैं नरवर था, जिला बुलंदशहर, नरवर उत्तर प्रदेश में, तो मैंने वैभव के उससे कक्षाएं ली, तो मुझे एसी की जरूरत पड़ी, तो 27 टेम्परेचर करके चलाना पड़ता था। यहाँ पर 26-27 ऑटोमेटिक रहता है, और कभी कभार तो 20 से नीचे चला जाता है। तो ये बहुत अच्छा बेनिफिट है, हम शास्त्र को ज्यादा संरक्षित कर पाएंगे यहाँ रह करके इस भूमि पर चलिए आगे बढ़ते हैं। आज आप पढ़ेंगे वृतु वर्तने इस धातु को। ठीक है, तो श्याम जी अब तो निवृत्त होकर के आ गए हो ना? हाँ जी, आ गया हूँ। बिल्कुल, यह आत्मनेपद प्रकरण है। आप इसका एक सेकंड लास्ट वीडियो आज देख रहे हो, कल आत्मनेपद प्रकरण पूरा हो जाएगा, उसके बाद उसका टेस्ट होना है। ठीक है, इसलिए आप लोग ध्यान रखना, अच्छे से अच्छा स्कोर करना, और आप लोग कर भी रहे अच्छा स्कोर, मुझे बड़ी खुशी है। अब इसके बाद उसका भी हम टेस्ट बना दें। तो चलिए, वृतु वर्तने, वर्तन किसको कहते हैं? तो वर्तनम इत्युक्ते विद्यमानम, विद्यमान कहो, आप जिसे सत्ता कहते हो ना, जी तो वही वर्तनम प्रयोग है सत्ता अर्थ में, विद्यमान अर्थ में आप उसे कह लीजिए। वो ये धातु है। आप धातु में देख पा रहे होंगे कि ये धातु भी कैसी है? अनुदात्त है, क्योंकि तकारोत्तरवर्ती जो उकार है वो कैसा है? अनुदात्त है ना जी। अनुदात्त होने से क्या हो जाएगा? अनुनासिक भी है साथ में, तो एक संज्ञा हो जाएगी, तो धातु से आत्मनेपद आएंगे। ठीक है जी। चलो, धातु से आत्मनेपद आएंगे, तो आत्मनेपद प्रत्यय क्या होते हैं? ताथम जा था साथम दम, यही होते हैं ना जी। तो प्रक्रिया कर लेते हैं। तो वृतु धातु से आत्मनेपद का ता प्रत्यय लाइए लट लकार के स्थान पर, तो वृत त सब कर लीजिए, वृत अत, और वृत के रिकार को सार्वधातुक आर्धातुक सूत्र द्वारा गुण करके वर्त त, और त जो प्रत्यय का तकार है, तकार उत्तरवर्ती अकार जो कि टी संज्ञक है, उसको एकार कर दीजिएगा, तो वर्तते रूप बनेगा। आपके कुछ कुछ संस्करणों में तो ये डबल तकार वाला भी रूप दिया है, और कुछ में वर्तते एक तकार वाला भी रूप दिया है। दोनों ही रूप शुद्ध है, क्योंकि अचोराभ्याम द्वे से जब तकार को द्वित्व हो जाएगा तो वर्तते डबल तकार घटित रूप है, क्योंकि अच से परे यर, अच कहाँ है? वकार उत्तरवर्ती अकार, अच से परे रेफ या आकार, रेफ बीच में र मिल गया, उससे परे यर मिल गया, तकार उसको द्वित्व हो जाएगा, द्वित्व विकल्प है। इसलिए किन्हीं किन्हीं पुस्तकों में यदि एक तकार वाला भी रूप दिया होगा तो उसे गलत मत मानना। जी जी। वो दोनों प्रकार के रूप हैं, हमने आपके संज्ञान में रखने के लिए इसको बताया है, क्योंकि तो ये द्वितीयत्व वाली बात तो सब संधि प्रकरण में आपको पढ़ा चुके हैं, ये तो आपको जान लेनी चाहिए सब। ठीक है,
यदि हम कहीं द्वित्व नहीं भी करते हैं, क्योंकि वैकल्पिक है द्वित्व, तो आपको वो कर लेना है, नहीं है तो नहीं करना है। ठीक है, इसको आप स्मरण रखिए। तो आप ऐसे वर्तते ऐसा प्रयोग कर सकते हो, या एक तकार वाला वर्तते ऐसा सीधा प्रयोग कर सकते हो। और इन प्रत्ययों को भैया जोड़ते जाइए। हमने टेतात्मने पदानाम टेरेरे लगा करके इनको इधर लिख दिया है इस साइड में। भैया श्याम जी देखो कितने सिस्टमेटिक तरीके से लिखा है। अब बस आपको वर्त को आगे इनमें जोड़ना है, और ये संधि अंधि कार्य करते रहना जो यथावत हो। और ये आताम आताम इते कैसे हो गया उसका हम बता चुके हैं। आतो नितः सूत्र द्वारा आकार को ई हो जाता है। संधि अंधि कार्य करते रहना, और जो विशेष कार्य है उन्हें हम बताते रहेंगे। तो देखो आपने रूप बनाए, यहाँ पर वर्तते, इधर वर्तेते, क्योंकि इधर वर्त में सबका आकार है, इस आकार के साथ इस आकार का गुण होकर के एकार हो जाएगा वर्तेते। जी ठीक है, इधर आ जाइए वर्तन्ते, फिर वर्तसे, वर्ते थे, वर्तध्वे, वर्ते, वर्ता वहे, वर्तामहे। आप एक तकार का भी प्रयोग कर सकते हो, दूसरे तकार का भी। बड़ी ही प्रसिद्ध धातु है। ठीक है जी हाँ बिल्कुल। अब आगे देखिए, अब आगे है लिट लकार। लिट लकार में क्या, वो सॉरी लिट लकार। लिट लकार में आपको क्या करना है? लिट लकार में भैया त लाओगे, और वहां पर त के स्थान पर एक प्रत्यय हो जाता है एस। लिटस तज्जयो एस रेच, ये सूत्र आपने पढ़ा था एद धातु पर। हमने कहा ना एद धातु इनका प्राण तत्व है सभी आत्मनेपदी धातुओं का। यदि उसके आपको सूत्र तैयार हैं तो फिर बस कुछ नहीं, फिर तो छोटे मोटे कुछ सूत्र आते हैं थोड़ा कुछ काम समझाने के लिए, बाकी तो मूल सब वही है। एद धातु को ठीक करना है। ठीक है, जी जी तो आपने वृत धातु को एस है उसके परे रहते द्वित्व कर लिया टी धातु अनभ्यास से, तो वृत वृत ए, और पूर्वोभ्यास उरत, उरत पूर्वोभ्यास हलादि शेषा, तो वर वृत और हलादि शेषा लगा दो तो वृत। अब ववृत में रिकार को गुण वगैरह नहीं कुछ भी होगा, क्योंकि यहां पर पित भिन्न जो सार क्या कहते हैं अपितलिट। ठीक है, ये अपितलिट है, तो असंयोगात वो असंयोग से परे अपितलिट कितवत हो जाता है, तो ये जो है कितवत हो गया है, अतः धातु को गुण वगैरह ना होगा यहाँ पर। तो इसलिए रूप चला लेना ववृते, और ववृत को आते में मिला दीजिए ववृताते, और इधर इरेच झा को इरेच हो जाता है सूत्र के द्वारा, चकार चला जाता है उसका, तो वव्रतिरे, और इधर वव्रतिशे, वव्रताथे, वव्रतिध्वे, वव्रते, वव्रती बहे, वव्रती बहे। इधर इट हो गया है, क्या हो गया है? इडागम। ठीक है ना। और यहाँ से आकार भी क्योंकि बल प्रत्यार में आ जाएगा तो बला दिया धातु पे, तो वव्रतिशे। और यहाँ पर ववृत और ध्वे, और यहाँ पर भी बलादी है ना जी, और धकार को हो जाएगा ढकार, तो वव्रते ध्वे, और वव्रते वव्रती वहे, वव्रती महे है जी। ये रूप यहाँ पर बन जाएंगे। यहाँ पर भैमी व्याख्याकार ने एक चिंतन किया है, थोड़ा उसे आप ये पढ़ लेना उनके चिंतन को। मैं उसे यहाँ पर कहीं मूल में चूंकि उसकी चर्चा नहीं है इसलिए मैं उसे कहना नहीं चाहता था, लेकिन थोड़ा आपके संकेत कर देता हूं। यहाँ पर वृतु वर्तने धातु से इसको गुण और गुण का निषेध एक साथ प्राप्त है, तो यहाँ पर अंत में जीत जो है गुण के निषेध की ही हुई। ठीक है, ऐसा वहां पर उन्होंने एक प्रसंग चलाया है कि वृतु धातु में सबसे पहले देखो क्या क्या चीज प्राप्त है, आपका गुण भी प्राप्त होगा और आपका उसको नितवत भी एक प्राप्त होगा, तो दोनों में से क्या करें। तो ऐसे करके एक चिंतन है, उसे वहां देख लेना। तो उसमें से आपको फाइनली बस ये बता दें, यहाँ पर गुण का निषेध ही है मतलब वो नितवत हो जाएगा, नितवत होकर के गुण का निषेध ही इधर होगा गुण का, या फिर एक अतुपधाया, अन्य अतुपधाया तो प्राप्त नहीं है। पुगंत लघु पदस्य, पुगंत लघु अंगाविक को गुण होता है, गुण का ही है ना, उसको गुण हो सकता था, सार्वधातु को सार्वधातु प्रत्यय के परे रहते, पुगंत लघु पदस्य चार। ठीक है जी, हाँ जी। तो यहाँ तक ही रचना प्रक्रिया समझ गए ना, लिट तक? बिल्कुल, लिट तक अब कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। लिट का रूप भी दिया हुआ है यहाँ पर, देखो एक ही ववृति।
अब तास से आगे देखते जाओ, आपकी वृत्यु धातु है, धातु को अब गुण करते रहना, ठीक है, जी क्योंकि तास प्रत्यय अर्धातुक है, तो वृतु धातु को गुण करके वर्त बना लेना। री को अर्गुण हो जाता है ना, तो वर्त। और उस वर्त में आपने क्या कर दिया, तास है तो वर्त तास, तास जो अब अलादी अर्धातुक है, इडागम कर देना है, तो वर्त तास। और आगे के प्रत्ययों से आप परिचित हो ही, तो रूप बना लेना वर्तिता, वर्तितारौ, वर्तितारः, वर्तिता से। देखो यहाँ पर सकार सादी प्रत्यय परे है तो तब भी सकार का लो, और रऊ और रस में रादी प्रत्यय परे है तब भी सकार का लो, और डा में तो पूरे टी का ही लोप हो जाता है आस का, है, इसको याद रखना हर एक चीज। आगे बढ़ते हैं, बब्रितास और आथे, तो बब्रितास आथे, बब्रिताध्वे, सकार का लोप कौन कर देगा यहाँ, सूत्र स्मरण है कि नहीं आप लोगों को? भैया है वर्तिता, यहाँ पर वर्तिता कह रहे हैं आप? अच्छा ऐसा बोल दिया था, जी जी। अच्छा आवाज इधर उधर तो नहीं हो गई थी, क्योंकि यहाँ पर मैं पूछ रहा हूं आपको वर्तितास और ध्वे, यहाँ पर सकार का लोप कौन कर देगा? धीचा। वेरी गुड, धीचा। तो यहाँ पर रूप क्या बनेगा, वर्ति ताध्वे, ठीक है। फिर इधर आ जाओ, वर्तितास और आप लुट लकार में चल रहे हैं, तो वर्तितास और इट का ई, उसे टितात में पदार्थ पेड़ से तो कर दिया, तो ए हो गया वो। अब यहाँ पर एकार परे है, उधर है सकार वर्तितास का, तो यहाँ पर एक सूत्र हमेशा स्मरण रखना, लोग प्राय से भूल जाते हैं अपनी प्रक्रिया, ह एति, एकार यदि परे होता है तो तास के सकार को ह हो जाता है, जी तो इसलिए इस यहाँ पर क्या बनेगा, वर्तिताहे, जी और इधर है आपका वर्तितास्वहे, वर्तितास्महे, क्योंकि यहाँ सकार रहेगा बलादी अलग, कुछ वैसा प्रत्यय है नहीं परे, तो सकार का लोप हो पाए, ठीक है। जी चलो ये आ गया ना समझ में आप लोगों को। जी अब आ जाइए लुट के बाद चलते हैं लृट में, जहां थोड़ी सी बस यहाँ कहानी है, ये उसको सुन लीजिए। आप इससे लिट लकार लाओगे जब वृतु वर्तने धातु से, तो वृत लिट, ये स्थिति है। अब यहाँ पर ये सूत्र प्रवृत्त होता है वृद्धभ्य सनो, क्योंकि अब स्य आ गया ना, तो स्थिति हो गई आपकी वृत स्य और लृट। अब यहाँ पर क्या आए, कौन सा, हम आत्मनिपद प्राप्त है, आत्मनिपद तो आए, आत्मनिपद के प्रत्यय तो इससे आएंगे ही, लेकिन जब तक सूत्र आ गया वृद्धभ्य स्य सनो, ये सूत्र ये कहता है वृतादिभ्य पंचभ्य, वृतादि जो 5 धातु हैं, कौन सी धातु, वृतादि 5 धातु, उनको क्या होता है, वा परस्मयी पदम, उनको विकल्प से परस्मयी पद हो जाएगा, स्यात्, वा परस्मयी पदम स्यात्, उनको विकल्प से परस्मयी पद होता है। भैया किसके परे रहते ये परस्मयी पद होगा, तो लिख दिया स्ये सनीच, स्या प्रत्यय के परे रहते और सन के परे रहते। सन प्रत्यय तो आप सन्नंत प्रक्रिया में उधर जानोगे ही विस्तार से, उसके परे रहते क्या होता है, वृतादि जो 5 धातुएं हैं, वृतादि 5 कौन सी हैं वो नीचे लिखी हैं है? और एक इसमें छूट भी गई है, क्योंकि इधर तो 4 ही दी हैं वृद्धभ्य चतुर्भ्या में, ठीक है, एक और छूटी हुई है, देख लेना व्याख्या ग्रंथों में उसे। तो इनको परस्मयी पद विकल्प से होना है, कहाँ देखो, यहाँ तो स्या परे आपको मिलेगा, क्योंकि अभी आप लृट लकार का रूप बना रहे हैं जी। तो एक तो लृट लकार में आपको स्या मिलेगा, और एक अंतिम आप जब लृंग लकार चलाओगे तो वहां पर भी स्या होता है, क्योंकि स्या 2 ही जगह होता है। तो इन 2 जगह क्या करना, आप परस्मयी पद विकल्प से करना। कहने का मतलब है कि एक बार परस्मयी पद के तिप्त जी प्रत्यय लाना, तब प्रक्रिया करना, और दूसरी बार में आत्मनेपद के प्रत्यय लाना, तब जो है वहां पर विकल्प, वहां पर फिर आगे की प्रक्रिया करना, ठीक है जी जी ठीक है। तो भाई ये तो बात हमें समझ में आ गई, हमें परस्मयी पद विकल्प करना है, तो पहले हम परस्मयी पद करेंगे, स्टेप बाय स्टेप सुन लो, पहले हम परस्मयी पद करेंगे, उसके बाद आत्मनिपद करेंगे, ये तरीका। लेकिन परस्मयी पद के परे रहते कुछ एक कार्य और विधान किया गया है। जब परस्मयी पद प्रत्यय आगे आएगा तो हम परस्मयी पद प्रत्यय पहले ला लेते हैं, तो हमारी स्थिति हो जाएगी वृत्त स्या और टिप, टिप का ती, वृत्त स्या ती, जी ठीक है जी। और धातु को गुण वगैरह भी किए रहते हैं, तो वर्त स्या
ती, धातु गुण कर लिया ना, वृत को वर्त, री को अर। जी हाँ, पुगंत लघु पदस्य चा, इससे। जी अच्छा, अब क्या करें? अब एक सूत्र है आगे, वर्तस्याति, जब हम परस्मै पद प्रत्यय ले आए तो एक सूत्र है आगे, न वृद्भ्य चतुर्भ्य। ये सूत्र क्या करता है? वृतु, वृद्धु, सृधु, स्यंदुभ्य सकारे आर्धातुकस्य इट न स्यात्। ये इट का निषेध करता है ये सूत्र। तो यहाँ पर इसमें थोड़ा इसका जो ये वाला हिस्सा है, यहाँ पर विकल्पेन परस्मै पदम विधायकम विधि सूत्रम, ऊपर वाला ही कॉपी हो गया है। आप यहाँ पर क्या समझना कि इट निषेधकम है, इट निषेधकम सूत्रम, ऐसे समझ लेना इसे, क्योंकि इट का निषेध करने वाला सूत्र है ये। तो ये किन किन को इट निषेध करता है? वृतु, मतलब आप जो पहली जो धातु पढ़ रही है वृतु वर्तने, आगे वृद्धु धातु आएगी वर्धन अर्थ, और दो और धातु है सृधु और सिंधु। इनसे परे सकारादि आर्धातुकस्य, सकारादि आर्धातुक को इडागम नहीं होता है। तो सकारादि आर्धातुक कौन है आपका यहाँ पर? स्या। उस स्या प्रत्यय के परे रहते वृतु धातु को यहाँ पर आर्धातुक षिण वलादे से इडागम प्राप्त था, तो वो इडागम नहीं होगा। पर कब? तंग, अगली शर्त तो अभी एक बात पूरी हुई, अगली बात यहाँ पूरा सूत्रकार यहाँ पूरा होगा। तंग आनयोर अभावे, जब तंग और आन का अभाव होगा। तो ये तंगान क्या है? तो तंग तो मतलब आप जानते ही हो, ये परस्मै पद से भिन्न जो आत्मनेपद है ना, आत्मनेपद को तंग कहते हैं, क्योंकि वो ता तम झ था सा थाम दौ मेड वही महिंग, यहाँ तक जो प्रत्यय है बाद में नकार आता है। तो जो आत्मनेपद प्रत्ययों की संज्ञा है तंग, ठीक है, उनको तंग कह सकते हैं। और आन का मतलब क्या है? आन भैया आप आगे पढ़ोगे, जहां सानच खानच आएंगे उनका आन बचेगा जी, कृदंत में आप इन्हें पढ़ोगे, ठीक है जी। तो तंग आनयो अभावे, जहां तंग और आन नहीं होगा वहीं पर इन वृतु, वृद्धु, सृधु और स्यंदु धातुओं से परे यदि सकारादि आर्धातुक होगा तभी उसे इडागम नहीं करना, ठीक है। तो इसका मतलब ये क्लियर हो गया कि न वृद्धभ्य चतुर्भ्य, ये सूत्र जब ही लगेगा जहां पर परस्मै पद आ रखा है। क्यों जी? जहां परस्मै पद आ रखा है वही ना लग पाएगा, क्योंकि तंग का अभाव वही मिलना है इसको, जहां परस्मै पद का प्रत्यय परे है। और जहां पर यदि आत्मने पद का प्रत्यय परे हो जाएगा तो वहां तो ये आर्धातुक स्टेट वलादे से भेद इडागम को रोक नहीं पाएगा, क्योंकि सूत्र खुद ही कहता है तंग आनयो अभावे, तंग और आन के अभाव में ही लगूंगा। इसलिए जब आप यहाँ पर अब देख रहे हो, यहाँ पर हमने दो रूप, मतलब दो प्रकृतियां लिखी हैं। एक तो इधर लिखी है वर्त्स्य, यहाँ पर नहीं होगा आपका इडागम, क्योंकि आप यहाँ पर कौन से प्रत्यय लाने की विवक्षा है? तो वहां परस्मै पद के। और इधर लिखी है वर्तिस्य, क्योंकि यहाँ पर इडागम हो जाएगा, क्योंकि अब आपके आत्मने पद लाने की आपको विवक्षा है, इसलिए, ठीक है। बस इनको अब जोड़ते जाइए। जैसे वर्त्स्य है तो उसको किसके साथ जोड़ो? तीत, इनके साथ। तो रूप आपके क्या बनेंगे? इन्होंने दो रूप तो इधर दे ही दिए हैं, भैया नमूना इधर दे देते हैं थोड़ा सैंपल। वर्त्स्यति उधर बनाओ और वर्तिष्यते आत्मनेपद में बनाओ। जी जी। तो हम पहले इधर चला लेते हैं वर्त्स्यति, तो इनको बस जोड़ते जाइए, ऊपर वाले जो प्रत्यय हैं, वर्त्स्यति, वर्त्स्यतः, वर्त्स्यन्ति, वर्त्स्यसि, वर्त्स्यथा, वर्त्स्यथा, वर्त्स्यामि, वर्त्स्याव और वर्त्स्यामः। समझे ना? जी जी। ये रूप बन जाएंगे। और इधर आत्मने पद में क्या होगा? तो वहां पर तो इडागम निषेध न कर पाएगा, न वृद्धभ्य चतुर्भ्य, क्योंकि तो तंग आनयो अभाव में ही काम करता है तंग और आन के। यहाँ तो तंग आप कर रहे हो, मतलब आत्मने पद के प्रत्यय ला रहे हो, तो वहां पर आपका वो इडागम हो ही जाएगा अर्धातुक स्थित वलादे सूत्र द्वारा। तब आपकी रूप सिद्धि होगी वर्तिष्यते, वर्तिष्येते, वर्तिष्यन्ते, वर्तिष्यसे, वर्तिष्येते, वर्तिष्यन्ते, वर्तिष्ये, वर्तिष्यावहे, वर्तिष्यामहे। ठीक है, समझ में आया ना? हाँ, तो इन्हें जाने रहना।
इसके बाद देखो, अब लृट लकार आपका पूरा हो गया ना, तो एक बात जी। अभी से ध्यान रख लेंगे, जो क्योंकि स्या प्रत्यय आपका लृट लकार में हुआ है, ऐसे स्या प्रत्यय लृंग लकार में भी, वहां पर भी हमें यही काम करना है। जब हम परस्मई पद के प्रत्यय लाएंगे, क्योंकि स्या के परे रहते भी तो ना, स्या और सन के परे रहते विधान किया गया है इसका, जी। परस्मई पद का, तो स्या पद, तो वहां पर भी जब स्या प्रत्यय आप लाओगे और परस्मई पद संज्ञक प्रत्ययों की विवक्षा होगी, तो वहां पर भी इडागम नहीं करना, जी। क्योंकि न वृद्ध चतुर्भ्य उधर निषेध कर देगा, ठीक है, निषेध हो जाएगा। और जब आप उधर आत्मनेपद पद का लाना, तब वहां पर इडागम कर लेना, वहां की प्रक्रिया को हम आगे भी आपको बताएं, ठीक है, चिंता नहीं करो, क्रम से चलते। इसके बाद आएगा लोट लकार, कुछ नहीं है, अब आगे देखो एकदम हलवा की तरह पाठ है, पूर्व से सब अवगत है, आपने पूर्व में सब पढ़ा है अच्छे ढंग से, तो दिक्कत नहीं होगी। आप वृतु वर्तने धातु से सप वगैरह करके गुण करके वर्त इतना प्रकृति भाग बना करके तैयार रख ले। इसके बाद इनको बस जोड़ते जाना है, जो तेता अंते मतलब ताथम झा ये सब थे ना, इनको वहां पर जो ते आया है तो आपको याद रखना है, वहां पर दो सूत्रों को, एक तो आमेता याद रखना है, एक समाभ्याम बाहु याद रखना है जो लगेगा, और आथाम और आथाम को ये इताम इथाम देख रहे हो, यहाँ पर आतुंगिता याद रखना है, और इधर एक सूत्र है आई वही मही एत आई सूत्र याद रखना है, राइट, इतना ही सा है इनकी प्रक्रिया। तो करते हैं इनको, तो वर्तताम, वर्तेताम, वर्तनताम, वर्तनताम में अपने दो आकार है ना, एक तो सप्का आकार, एक अंताम का आकार, दोनों के बीच में तो गुणे लगा देना है जी। तो वर्तनताम, क्योंकि सवर्णीर प्राप्त था ना उसका बाधक है जी। यहाँ पर आपने सवाभ्याम बामू लगाया है यहाँ, तो वर्तस्व, वर्ते थाम, वर्तध्वम, वर्तध्वम में भी लगाया है आपने, हैं जी। और वर्तई, यहाँ पर एत आई सूत्र है वो लगाया है, उसके बाद में वृद्धि कर दी है, तो वर्तई वर्ता वही वर्ता महई, ठीक है, और आठ आठ वगैरह तो हो ही जाता है इधर, तो एक धातु की तरह इसकी प्रक्रिया को समझ। जी। लोट लकार में अब आ जाइए आप लंग लकार। लंग लकार में भी आपको क्या करना है कि आपको प्रकृति भाग बना करके तैयार रख लेना है, अट कर लेना है, और वृतु वर्तने धातु को गुण और सब करके अवर्त तो बना करके रखना है, अवर्त जी। और इसके बाद अब खटाखट प्रत्यय जोड़िए। अब देखो टिटात्मने पदारण तेरे की छुट्टी हो गई, हासा से की छुट्टी हो गई जी। है जी। और आपके लोट लकार में ही बस वो विशिष्ट कार्य थे, आमेता वगैरह, वो तो कुछ होंगे ही नहीं। यहाँ पर बस आतोगेता जरूर लगेगा, और तो सब वही प्रत्यय हैं, आप उन्हें देखोगे, देखना तम जा था तम तम मिट वही नहीं, तो झा को अंत हो जाता है, बस वो तो आप जान ही रहना। जी। तो अब रूपों को मिला के बनाइए, तो अवर्तता और यहाँ पर आतोंगिता लगा देना, तो अवर्तेताम और अवर्तनता, अवर्तथा, अवर्तेथाम, अवर्तध्वम, जी। और यहाँ का रूप क्या बनेगा, वर्तई है इकार है आगे, अवर्ते, संधि, अवर्ते, वेरी गुड, हाँ अवर्ते गुण हो जाएगा, ठीक है, जी। केवल आदगुणा से गुण करना है, कुछ भी नहीं। अवर्ते अवर्ता वही अवर्ता मही, ये अवर्ता वही अवर्ता मही में दीर्घाकार कहां से आ गया, कोई भी बोले भैया, तो ये दीर्घ, हाँ तो ठीक है, जी। तो दीर्घ यहीं से आ गया, ये वेरी गुड। चलो मैं बीच बीच में भैया आप लोगों को टच करता रहूंगा, क्योंकि अब मैं बोलते बोलते और बताते बताते थक गया हूं, क्योंकि आत्मनिपद अब समाप्त होने वाला है ना, कल हो जाएगा। चलो अब हम एक काम करते हैं, आगे बढ़ते हैं, अब है विधिलिंग में। विधिलिंग में यहाँ की प्रक्रिया ये होती है कि वृत धातु है, आप इससे विधिलिंग लाएंगे, लिंग का ल बचेगा, उसके स्थान पर हो जाएगा त, तो वृत त सप कर देना, धातु को गुण कर लेना, तो वर्त और त, और यहाँ पर यासुट वगैरह तो परस्मी पद में होते हैं ना भैया, यहाँ तो सीयुट होगा, लिंग सीयुट, सीयुट हो जाएगा, सीयुट होने पर स्थिति बनेगी वर्त, मैंने सबका कार्य सी में मिला रखा है, वर्त सीय, वर्त सीयत, यहाँ पर सुट भी कर लीजिए है, यदि आप भट्टो जी दीक्षित जी और प्रक्रियाकारों की बात मानते हो तो, वरदराचार्य जी तो नहीं करते,
तो कर भी लीजिए या नहीं करो, चलो हम नहीं करते हैं, कि हम ब्रह्माचार्य जी का ही ग्रंथ पढ़ा रहे हैं ना, हम नहीं करते क्योंकि उसका कोई फायदा नहीं है, उसका मरण जी। होने वाला है, ठीक है। जी। हाँ, तो इसलिए उसे हटा देते हैं, तो हम सीयूटी रखते हैं। तो वर्त सीय और त, और सीय का सकार जो है वो लिंगा सलोपो निम्न से एक सूत्र है। वो सूत्र क्या कहता है? सार्वधातुक लिंग के अनंत सकार का लोप होता है। सार्वधातुक लिंग अनंत सस्य लोपा, अंत भिन्न सकार का लोप होता है। सीयुट के सकार का कर दे रहा है लोप, तो सकार का लोप करना है मात्र, तो स्थिति होगी आपकी वर्त ईयत। ई, अब सीय को भूल जाइए, वर्त ईयत। जी। और ई, अच्छा, वर्त के आकार में और ई का जो ईकार है उनमें कर देना गुण, तो आपका रूप बन जाएगा वर्तेय। ये वर्तेय प्रकृति भाग बना करके तैयार रख लेना हमेशा। जी। इसके साथ अब आप त आताम झ इन प्रत्ययों को जब जोड़ते जाओ, झा को तो यहाँ रन हो जाता है, ध्यान रखना है, झस से रन, ठीक है ना। हाँ, जी। यहाँ रन हो जाता है, झस से रन, वो याद रखना है। अब तो यकार का लोप बस ये देख करके करना कि आगे वल परे है कि नहीं, ये इतना करके करोगे तो इसके रूप आपके लिए कुछ भी नहीं है, जी। ठीक है। गुरुजी चलो बोल देखो, बोल अच्छा, दें इनका। हाँ बोल दीजिए, अरे वाह, फिर तो आनंद ही आ जाए, हम थोड़ा सस्ता लेंगे तब। हाँ चलिए जी। वर्तेत वर्तेयताम वर्ते आपने त को आकार बोला, नहीं बोलना है, वर्ते त आकार नहीं। बोल, नहीं तो आपको दिक्कत क्या होगी? ये दिक्कत जब आप ओहपदी धातु पढ़ोगी ना, तो वहां दिक्कत आ जाएगी वहां पर, क्योंकि आपको दोनों पद चल रहे हैं, परस्मयी पद का भी आत्मनेय पद का भी। परस्मयी पद में तो हलंत होता है, जैसे आपने पूर्वोच्चारण किया, आत्मनेय पद में तकार में आकार रहता है, तो वर्ते त। तो यकार का तो लोप ही हो जाएगा ना, वर्तेत यकार का लोप हुआ है और तकार में आकार तो है सुरक्षित। वर्तेत बहुत अच्छे। हाँ वर्तेयताम हाँ वर्तेरन हाँ वर्तेथाह हाँ वर्तेयाथाम हाँ वर्तेध्वम हाँ वर्तेय वर्ते वर्ते हाँ, वर्तेमयी। वेरी गुड, आपने एकार का लोप करिए और रूप बन गई है। ऐसे ही आप बोलोगे ना थोड़ा इनको, तो आपको अभ्यास हो जाएगा। ध्यान करिए, हमने कल के दिन जो आपको लगभग जो 8-10 धातुएं दी थी, इसीलिए दी थी, आप उनका अभ्यास कर लेना। और आप लोगों में से मुझे 2 लोगों ने रूप भेजे, उन दोनों को मैंने ग्रुप में डाल दिया है ना। मुझे विश्वास रहता है आप लोगों पर कि आप लोग बहुत व्यस्त हैं इस बात को लेकर के, आप ऐसा नहीं कर पाओगे, इसलिए मैं ज्यादा उससे कुछ कहता भी नहीं हूं कि भैया जो कर पाए सो करे। लेकिन मैं आपको ये बता रहा हूं, ये स्टेप आपको करने हैं, इसमें प्रवीणता चाहिए, तो आप प्रवीणता तभी ला पाओगे। यदि आप मेरी एक भी बात को नहीं मानोगे या फिर कुछ बातों को ही मानोगे, तो आप ये समझ लीजिए आपको आपके अधिगम में उतने स्टेप कम हो रहे हैं, उतना आपका अभ्यास कम हो जाएगा, ठीक है। हाँ, क्योंकि इतना अभ्यास भैया मैं तो खूब करता हूं, इसलिए आप देखते हो हम धनाधन रूप चलाते हैं आप लोगों के सन्मुख, ठीक है। हाँ, आगे आइए, क्योंकि प्रक्रिया जो जानेगा वो रूप तुरंत बोलता जाएगा, खटाखट खटाखट, उसे ज्यादा सोचना नहीं है, वो भूलेगा नहीं कभी, रूप को तुरंत बना देगा जोड़ के, ऐसा 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 बनेगा, ठीक है। हाँ, कोई गलत चला भी देगा ना, उसको समझा देगा, ये देखो ऐसा नहीं हो पाएगा, तुम रूप गलत बोल रहे। तो ये प्रक्रिया के पढ़ने से थोड़ा ये लाभ होता है। आगे आ जाइए, विधिलिंग चला लिए हो, आशीर लिंग में आ जाओ। आशीर लिंग में आपका सीयुट के सकार की संज्ञा नहीं होगी। वृतु धातु के इकार को गुण होकर के वर्त और सीय, और सीय बलादी अर्धातु के, अतः इडागम कर लीजिएगा इसे, तो वर्त सीय ये स्थिति बन जाएगी आपकी, ठीक है। तो वर्तिसीय यह बनेगा यहाँ पर, सुट का गम तो होगा सर। हाँ हाँ, वो सुट तो आगम आगे हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर न वृद्धया चतुर्भ्या की हम आशंका कर रहे थे, यहाँ पर न वृद्धया चतुर्भ्या इस सूत्र के द्वारा इडागम का निषेध क्यों नहीं हुआ, मैं ये सोच रहा था, अभी थोड़ा रुका था ना, मैं थोड़ा चिंतन कर रहा था कि यहाँ पर इस सूत्र के द्वारा तंग है ना ये।
इडाग, हाँ, तो तंगानयो भावे, तंग। ये तंग है यहाँ पर, मतलब आत्मनेपद के हम प्रत्यय लाए हैं। और इससे और और स्या के परे रहते ही वैकल्पिक परस्मै पद का विधान है, और सीट के परे रहते तो वो भी विधान नहीं है, तो यहाँ पर इडागम की हो ही जाएगा, उसे कोई रोक ना पाएगा। ठीक है, ये हम सोच रहे थे आपको पढ़ाते पढ़ाते, इसलिए थोड़ा सा कुछ सेकंड के लिए रुके। अब आगे बढ़ते हैं। ठीक है, तो यहाँ के रूप भैया कौन बनाएंगे आप में से? अच्छा, और जो देखो श्याम जी ध्यान रखना, जो सुट का आगम है वो प्रत्यय को ये देख करके करना, जिस प्रत्यय में तकार थकार होंगे वही सुट होगा, और सुट का सुट तेते से आदि अवयव बनेगा। इसलिए जो त है ना वो हमने लिखा है इस त, यह ता आताम झ में जहां आपको दिखे ना उसको सुट कर लेना है, तो ता को हमने इस ता लिखा है, आताम को आस्ताम लिखा, सुट करके लिखा है उसे, समझे ना? जो थास है उसको थास लिखा है, और आस्थाम को आस्थाम लिखा है, बस इतनी जगह लग पाएगा सुट, छुट कर लेना है। अब इनको जोड़ते जाइए, यकार का बस वही लोप करना है, यहाँ पर वलादी अर्धातुक हो वहां यकार का लोप कर देना है, और अन्यथा क्या करना है, इस शकार को जहां जो शत्व आदेश प्रत्यय और इष्टुत्व जहां हो सके वो करके रूप बोलते हैं। तो कौन बोलेंगे आप में से? हाँ चलिए आप ही बोलिए। बोलिए रायचंद जी। बढ़ती शिक्षा, हाँ, बढ़ती सियस्ताम, हाँ, बढ़ती सिरन, हाँ, बहुत अच्छे। आगे। बढ़ती शिष्ठाम, बढ़ती शिष्ठा विसर्ग होगा। हाँ हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। बढ़ती और सियास्थाम, हाँ, बढ़ती सिद्धम, हाँ, बढ़ती सिय, हाँ, बढ़ती सी वही, बढ़ती सी मही। वेरी गुड। अब आ जाइए, अब लुंग लकार में, लुंग लकार में आप यहां पर देख रहे होंगे पहले लिखा है परस्मयी पद लुंग और नीचे लिखा है सिर्फ लुंग, मतलब वो आत्मनेपद का लुंग है। श्याम जी आप पिछली कक्षा में नहीं थे, हमने एक सूत्र पढ़ा था द्विध्यो लुंगी, जी जो द्युतादि धातुएं हैं, आप हमने देखो हमने क्या लिखा है, आत्मने पदे द्युतादिशु वृत धातु प्रक्रिया। हम ये शब्द क्यों जोड़ रहे हैं द्युतादिशु, कि द्युतादि धातुओं को एक विशिष्ट कार्य का विधान किया गया है कि लुंग लकार में उनको परस्मयी पद विकल्प होता है जी है ना? लुंग लकार में उन धातुओं को परस्मयी पद विकल्प होता था, लेकिन ये तो आपकी वृत्तु धातु तो द्युतादि तो है ही, लेकिन व्रतादि धातुएं भी यहां से स्टार्ट होती हैं। तो यहां पर क्या हुआ है, यहां पर तो लिट लकार और लिंग लकार में भी परस्मयी पद विकल्प हुआ है, जी और यहां पर लुंग लकार में भी परस्मयी पद विकल्प है। तो यहां कितनी जगह देखो परस्मयी पद के प्रत्यय आ गए, आप देख लिए ना इससे खासकर व्रत धातु से। तो ये आपको चलाने में थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा। आप सोचोगे व्रत धातु तो आत्मनेपदी है, आत्मनेपदी के ही रूप चलाऊंगा, और यदि कोई बीच में यदि प्रयोग कर दिया क्या वर्त्स्यति, वर्त्स्यता, वर्त्स्यन्ति, आप कहोगे भैया ऐसा रूप कब से बनने लगा, धातु तो ये आत्मनेपदी था। उस कंडीशन में आपको ये ध्यान रखना होगा इन सूत्रों को पाणिनि जी के, कि वृद्धभ्य से सनो से और सन के परे रहते परस्मयी पद विकल्प है, और द्विध्युलुंगी सूत्र लुंग लकार में, क्योंकि द्युतादि में पढ़ी गई है, द्युतादि 22 धातुएं हैं हमने आपको बताया है, तो उनका जो लंग लकार में जो परस्मयी पद भी होता है प्रयोग और आत्मनेपद भी प्रयोग होता है। पहली बात, द्युतादियों को एक कार्य और होता है लंग लकार, वो लुंग लकार में है ना, वो लुंग लकार में एक कार्य का विधान ये है, एक सूत्र आपने पढ़ा था, उषादि द्युतादि लृतः परस्मयी पदेश, गम धातु जब पढ़ रहे थे तब, क्योंकि गम धातु लृदित था, तो द्युतादि में चिली को सिच नहीं होता है, अब चिली को चंग हो जाएगा, और चंग का नकार चला जाता है, अ बचता है, तो धातु को गुणुण नहीं होता श्याम जी। इसलिए आप यहां पर देख रहे हो इसको प्रकृति को अवृत हमने बनाया है प्रकृति वाक्य, क्यों?
अवृत इसलिए बनाया है कि एक तो अट कर लिया, और वृत्त धातु को गुण कुछ करना नहीं है, उछली के स्थान पर चंग कर लेना है। गुण क्यों नहीं करना है? क्योंकि चंग आगे नित प्रत्यय है ना, कि नितीचा निषेध कर देता है, तो इसलिए नहीं करना है। तो अवृता ऐसा रूप बन जाएगा। अवृता में जो तकार में आकार है वो किसका आकार है? चंग का, ठीक है, वो अंग का, अंग का प्रश्न प्रदेश अंग है ना, वो अंग का आकार है। चंग मत कहो भैया, चंग बीच में कहां से कूद गया? चंग उधर कुछ आया था ना, कमुकांत धातु में उधर लगा था, क्योंकि चंग के परे रहते तो और काम होने लगता है, दूसरी दूसरी सृष्टि, वहां तो फिर धातु को द्वित्व करना पड़ता है चंगी द्वारा जी है, तो वो एक काम अलग हो जाता है, इसलिए अंग कहो यहाँ अंग। तो अवृता ऐसा रूप हो जाएगा। और ताताम झा को भैया वो तिप्त जी सिप्ता को ठीक से अब आपको याद कर लेना, कहां पर उनको तस्तस्तमिपांतन तामा लगता है नित लकारों में, वो प्रक्रिया याद रखना। अब हम रूप बना रहे हैं, तो अवृता और अवृतताम और अवृतन है, और अवृतः, अवृततम और अवृतता और अवृतम है अमी पूर्वा केवल, और अवृताव अवृताम हो जाएगा क्या? हाँ, ये रूप बन जाएंगे। तो यहां पर अतो दीर्घ हो, यही अदंतंग को दीर्घ हो जाएगा। अदंतंग को दीर्घ हो जाएगा कि नहीं? हो जाएगा। सार्वधातुक तो दर प्रत्यय परे, अवृताव अवृताव, ठीक है, यही बनेगा। ये सार्वधातुक अर्धातुक का ये बड़ा झगड़ा है, हमें सोचना पड़ता है अच्छा ये प्रत्यय सार्वधातुक है या नहीं है, क्योंकि ये तो सार्वधातुक संज्ञक होते हैं। क्योंकि जो तंग है या तिंग, और जो मतलब तिंग कह लो पूरे, इनकी सार्वधातुक संज्ञा होती है सबकी, सिप्तजी सिप्तस्ता में बस मत हाथा में जो है नहीं, लेकिन दो लकारों में सिर्फ उसका प्रतिषेध है। हाँ, लिट लकार में और आसीर लिंग लकार में, वहां थोड़ा ध्यान रखना पड़ता है, वहां पर वही प्रत्यय वही है लेकिन संज्ञा चेंज हो गई है, तो उनके कार्य बदल जाते हैं, वहां पर वार्धातुक संज्ञक हो गए। ठीक है जी जी तो ठीक है भैया, परस्मयी पद पूरा हो गया। अब आत्मनेपद पे आ जाइए। आत्मनेपद, हाँ मुझे एक बात और बतानी थी, मैंने जो यहाँ पर आप देख रहे होगे अवृता को थोड़ा नीले से कलर में लिखा है, वो इसलिए लिखा है कि आपके कुछ पुस्तकों में उपलब्ध नहीं होता है। एक ही रूप दिया है अवर्तिष्ठा, मतलब जो बाद वाला हम जो बनाने जा रहे हैं वो, जी क्योंकि अवर्तिष्ठा में क्या है, चिली चिली को सिच किया है और धातु को गुण कर दिया है जी और इट कर दिया है, तो अवर्तिश ऐसी स्थिति बन गई है। क्या? अवर्तिश। आपकी पुस्तकों में ये पहला वाला नहीं दिया है अवृता, इस प्रकार का रूप, लेकिन वो द्विध्यो लुंगी तो लगेगा, तो दो रूप तो बनेंगे ही, तो इसलिए हमने उसे लिख दिया है यहाँ पर। वहमी व्याख्याकार ने तो उससे लिख दिया था, पुस्तक में लिखा, हमने कहा इसको तो होना ही चाहिए। और जो आपका चैन्य वाला संस्करण है उसमें भी, उसमें लेकिन ये रूप दिया है, लेकिन वो अवर्तिष्ठा के बाद में दिया है, उससे पहले होना चाहिए हमारे हिसाब से। जी ठीक है जी और बाकी गीता प्रेस का संस्करण उठा लो या खेमराज के पुराने संस्करण उठा लो, या आजकल के कोई भी चुटकुले वैयाकरण का उठा लो संस्करण, वो उनके में ये जो है नहीं है। मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ उनको चुटकुले वैयाकरण के, अब भैया प्रोफेसर सबको बनना है ना जल्दी जल्दी, तो किताबियां ली और छाप दी पुराने वाले संस्करण से देख करके। अब इतना रोज कोई श्रम थोड़ी कैसे करे बताओ, उसको तो और भी तो घर गृहस्थी के तमाम कार्य है ना, तो इतना श्रम कैसे करे कि कौन सा पाठ उचित है कौन सा पाठ उचित नहीं है, क्या रखें, इसके तो लिए हम जैसे फ्री लोग हैं जो करते रहते हैं मनोरंजन पूर्वक। चलो खैर आगे बढ़ते हैं। तो ये दो रूप आप समझ गए होंगे, इधर बना लेते हैं इनको। अवर्तिष्ठा की प्रक्रिया आप समझ लीजिए, यहाँ पर प्रतु वर्तने धातु से चली सिच और एट और धातु को गुण, तो अवर्तिश ऐसा बन जाएगा, और इसमें त में जोड़ दीजिएगा सीधा और शुद्ध कर देना, अवर्तिष्ठा, अवर्तिशाताम, अवर्तिशता, जी और अवर्तिष्ठा, अवर्तिशाथाम, अवर्तिध्वम, अवर्तिषि, अवर्तिध्वम मतलब इणासीध्वम लुम निटान धोंगा, वो सूत्र है। अवर्तिष्वही, अवर्तिष्मही, ठीक है। जी उसके बाद ये दो रूप लिट लकार के दिए हैं। एक बार जब आप, हाँ सॉरी लिंग लकार है वो कुछ के बजाय कुछ निकल जाता है, वही संस्कार रह जाते हैं ना प्राचीन वाले, वो मिटते नहीं है कभी कभी। चलो बहुत आप ऐसे ही ध्यान दिलवा दिया करो,
क्योंकि हम आपको जो पढ़ाते हैं ना वो एकदम समाधि अवस्था में जाकर के आनंद पूर्वक पढ़ाते हैं, तो कभी कभार कुछ की बजाय कुछ निकल जाना स्वाभाविक है, लेकिन हमारा दिल उसी को कहता है जो आप समझते हो, इसलिए आप बोल भी देते हो। जी तो चलिए, तो अवर्ष्यत यहाँ पर ये परस्मै पद के प्रत्यय हैं पहले, जी तो परस्मै पद के प्रत्यय जब रहेंगे, क्योंकि प्रस्या के परे रहते परस्मै पद हो जाएगा न वृद्ध्या से सनो से, तो न वृद्ध्या चतुर्ध्या से इडागम का निषेध हो जाएगा, क्योंकि तंग का भाव है, यहाँ पर तंग का भाव है। तो अवर्ष्यत उनको जोड़ देना, अवर्ष्यत है, अवर्ष्यताम अवर्ष्यन, अवर्ष्य अवर्ष्यतम अवर्ष्यत, अवर्ष्यम अवर्ष्याव अवर्ष्याम, इन रूपों को बना लेना जैसे आप परस्मै पद में चलाते हो भैया, ऐसे बना लेना। जी ठीक है, भूल न जाना, क्योंकि वह पदी में आपको दोनों के चलाने हैं, इसलिए अभी से अभ्यास किए रहो कायदे से। और जब हिट हो जाएगा तो अवर्तिष्यत आपने, अरे इसमें तकार को हल कर दिया है, तकार हल नहीं होगा इसमें, है ना, जी ये थोड़ा गलती हो गई है, इसको ठीक कर लेना है, तकार को सही कर लेना है। ठीक है, तो अवर्तिष्यता अवर्तिष्येताम अवर्तिष्यंत, अवर्तिष्यथा अवर्तिष्येताम अवर्तिष्यध्वम अवर्तिष्ये अवर्तिष्या भाई अवर्तिष्या भाई, ये पूरे दशलकार के रूप समझ गए ना। जी हाँ चलो, इनको थोड़ा प्रक्रियात्मक भी देख लेते हैं। कौन सी रहेगी हलन बताइए। है? आत्मनेपद का आवर्तिष्यत हलंत दे रखा है तकार, इसलिए तो वो गलत है ना, वो कौमुदी से ही तो अशुद्धि हो गई है इसमें, हमने उस पर ध्यान अब दे पाया, तब नहीं दे पाए थे जल्दबाजी में स्लाइड बनाने के चक्कर में। जी 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 इसलिए उसे सही कर लेना है, आत्मनेपद तो एक पक्ष में होगा ना, वो आपको बताना। जी यही तो फायदा है किताबों से और गुरु से पढ़ने में। किताबिया में जो लिख गया अब कौन देखा उसे, और गुरु तो उसे बराबर देख रहे हैं, निरीक्षण कर रहे हैं। और हमारे में भी देखिए एक बार पकड़ में नहीं आया जब वहां देखा, अब यहाँ पर देखा, तुम्हारे साथ पढ़ते पढ़ाते तुरंत पकड़ में आ गया। असली तो परीक्षा यही होती है, यहाँ पर जो घटाई होती है ना उसकी, जैसे सोना चमकता है, तब वो समझ में आता है क्या सही और क्या गलत, जब ये चिंतन चलता है आप लोगों के बीच का। हम भी यदि अकेले बैठ जाएं तो ना, ये गलतियां देखो, ये किताबों में गलतियां क्यों हैं, वो इसलिए गलतियां हैं कि वो ऐसे रगड़ के कि नहीं उनमें दृष्टिपात हुआ है, जैसे हम लोग कर रहे हैं एक शब्द का इसलिए वो रह जाती हैं, अकेले से नहीं हो पाएगा, वो आप सब लोगों के सहयोग से ही होता है, समझे ना। उसमें मुख्य रहते हैं आप लोग, जो यहाँ पर अध्येता लोग हैं वो। चलिए, अब इसमें देखिए आप आगे, वर्तते तो बनाने की हमें लगता है बहुत ज्यादा जरूरत नहीं है, तो आप समझ ही लोगे। इधर देखते जाओ, वृत्त धातु हो वर्तमान लट लटी ला प्रश्न प्रश्न ते इति कृते, तिंसित सार्वधातुकमिति सार्वधातुकम, और सार्वधातुकत्वे सार्वधातु संज्ञा होने से कर्तरी सपिति सपी सपयुक्त संज्ञायाम लोपे च सित्वात् तस्यापि सार्वधातुकत्वे, सित होने से वो भी सार्वधातुक संज्ञा के कौन, सप जी है। और पुगंत लघु पदस्य चयति वृत रिकारस्य गुणे, वृत धातु के रिकार को गुण, और अकारे जाते वृत धातु के गुण को होगा अकार, अकार गुण होगा, लेकिन उस अकार री के स्थान पर बैठा है तो रन रपरा लग जाएगा, इति रपरे, तो अर गुण हो जाएगा, फलितार्थ क्या निकलेगा, अर गुण। तो वर्त पटितात् में पारंपरिक से तो कर देना, तो वर्तते मिलित्वा रूपम, ठीक है, अग्रे वर्तेते वर्तन्ते, और इस सब रूप दे दिया भैया, वर्ते वर्तावय वर्तामय इति रूपा। और ववृते, ववृते की थोड़ा प्रक्रिया देख लेते हैं कि वृत धातु लिटस्ते कृते, और लिट धातु अभ्यास से द्वित्वे वृत, वृत ए वो त, और उसके बाद में इन्होंने पूर्वाभ्यास और उससे अभ्यास संज्ञा कर लेना, उरत अभ्यास करी वर्णवत कर लेना, उरण रपरा इति रपरे, रपर कर लिए तो स्थिति हो जाएगी वर्त वृत ते। अब क्या करें, हलादि शेषा लगाओगे तो मतलब इसमें यहाँ हलादि शेषा अभ्यास में लगेगा, तो रौता चले जाएंगे, व अवशिष्टे केवल वकार शेष रहेगा, ठीक है। तो वैति अवशिष्टे, और रेच आपको याद ही है, केस के सकार की संज्ञा लोप होने पर स्थिति यहाँ पर बनेगी आपकी वृत ए, ये बनेगी, और देवी दिया है मिलित्व वव्रतेति रूपम,
यहाँ पर ज्यादा कित नित की और गुण की चर्चा नहीं की है, वो वहमी व्याख्या में ही है जो हमने बताई थी, उसको देख। वर्तिता तो सरल ही है, अब उसे क्या बनाए, आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पर देख लेते हैं, जहाँ लिट लकार में दो सूत्र लगे हैं। तो चलो यहां से देखते हैं। वृत धातुर लटी अनुबंध लोपे वृत लयति स्थिते वृद्धव्यस्य सनो इति वा परस्मै पदे। और प्रथम पुरुषई के वचने तिपी पगते, मतलब तिप का पकार चला जाएगा। देखो मैं इनकी इस बात से बहुत प्रसन्न हूं, इन टीकाकार की, क्या देखो पकार के जाने की बात अब तक बतला रहे हैं, वृत धातु पढ़ा रहे हैं, भू धातु से स्टार्ट करके अब तक इन सब छोटी छोटी बातों को बतला रहे हैं कि कभी कौन सा कौन प्रत्यय का क्या क्या जाएगा, ये सब चीज को देख रहे हैं ना, हर एक चीज को बतलाते हैं जैसे ये शुरू से शुरू कर रहे हो। क्योंकि हम तो आपको पढ़ाते समय इन बातों को नहीं बताते हैं, क्योंकि हमें सोचते हैं आप जान चुके हो, लेकिन छोटी छोटी बातों को बताते। तो पगते शतासी लिलिटो इति स्या, और स्या की आर्धातु संज्ञा, आर्धातु करते आर्धातु को सिड बला देती, इडागमे प्राप्ते, इडागम प्राप्त था, किंतु न वृद्ध्य इति तस्य निषेधे, न वृद्ध्य चतुर्व्य इति तस्य निषेधे कृते, अपगंत लघुपदस्यति लघुपद गुणे और नपति रपरे वर्त्स्यति इति रूपम। और रूप चला दिए सब, क्या वर्त्स्यति वर्त्स्यता वर्त्स्यन्ति वर्ष्यसि वर्ष्यता वर्ष्यत वर्ष्यामि वर्ष्याव वर्ष्यामा इति रूपा, ये रूप बने। और वर्तिष्यते कैसे बनेगा, तो उसकी प्रक्रिया वो है कि वृत धातु लठी वो लृटी और न और वृद्धभ्य सनो इति विकल्पे न परस्मै पद विधानात् तदा भावे इति अपगंत लघुपदस्यति गुणे टितात्म तेरे त्वे तो वर्तिष्यते इति रूपम है, शतत्व करके बना ले। देखो वर्तताम दिया है, अब इसको हम नहीं बनाएंगे क्योंकि आप इसे पढ़ ले रहे हैं कि तब यही को मंगा लेना दी गई शंका हो। तो ये कैसे बनेगा, वो सिंपल प्रक्रिया हम आपको बता चुके हैं, उसमें कोई खास है नहीं, सब पुराने काम है। और वर्तेता बना लेना, वर्तशिष्टा बना लेना, अव्रेतत रूप बना लेना, वृत धातु से लुंग वाला, अनुबंध लोपे दुद्भ्यो लुंगी सूत्र है ना, इसको याद रखना। इति वा परस्मै पदे अनुबंध लोपे, चलो तो शायद चल देते परस्मै पदेशु से इति परस्मै पद हो जाएगा विकल्प से। दूसरी वाली थोड़ा स्लाइड में ले जाना पड़ेगा, और उसमें उतना ही मैटर था। तो ये हो गई, अब यहाँ आ जाओ और क्या कर लो, चिली चिली को अंक कर लेना, इतश्च इकार का लोप कर लेना, अवृतत इति रूपम। और आगे के रूप देखो पूरे बनाए हैं, अवृतत अवृतताम अवृतन अवृतः अवृतम अवृतत अवृतम अवृतावा अवृतामा, ये पूरे। और इति रूपाणी पक्षे, देखो पक्ष बताना है, मतलब दूसरा पक्ष, जब यहाँ पर जो है परस्मै पद नहीं होगा, आत्मनेपद है, तब है दुद्ध द्वारा आत्मनेपद है ना। तो क्या करना है कि अत्र लुंगस्ते, लुंग को ते अर्थात प प्रत्यय आएगा, और चिल उचली होगा, चिले सिच इति गते, सिचा सकार से एडागम, एडागम गुण होकर के अडागमे, और सिचा सकार से शत्वे इष्टत्वे च रूपम अवर्त्स्यत। क्या रूप बन गया, अवर्त्स्यत। इन्होंने यहाँ पर पकार को क्या है, अवर्त्स्यत, वो अवर्त्स्यत बना रहे थे ऊपर वाला। हाँ ऊपर वाला तो हाँ हमने उल्टा पलटा कर दिया। अच्छा इन्हें क्या करना चाहिए, अवर्त्स्यत रूप पहले बनाना चाहिए इनको, क्योंकि वो सूत्र क्या करता है, परस्मै पद का विधान करता है विकल्प से। तो मैंने पहले परस्मै पद करो तब आत्मनेपद करो जी, ठीक है जी। हाँ तो अवृतत अवृतताम अवृतने तो ठीक है। फिर पक्षे अवर्तिष्ठा, अवर्तिष्ठा बना दिया है जी, इति रूपम। और ये अवर्त्स्यत्व तो आगे का है ना, ये तो उसका क्या कहते हैं ड्रिंग लगा जी, हाँ ये तो आगे की बात है। तो उन्होंने सही बनाया है, पहले उन्होंने परस्मै पद का ही बनाया और बाद में आत्मनेपद का ही बनाया है, फिर तो सही है। यही और ये तो जो है हाँ बिल्कुल आप सही कहना चाह रहे थे, बिल्कुल बिल्कुल सही समझे। देखो गाड़ी यदि ट्रैक पर होती है ना, तो यदि कभी कभार हम ट्रक से उतर भी जाए तो आप ट्रैक पे रहोगे तो सही कर लो हाँ तो ये है, तो अवर्त्स्यत अवर्त्स्यताम अवर्त्स्यन, इनको तो बना ही लोगे, रिंग लकार के रूप में, बस ये पूरे हो गए ठीक है। अब इससे विविध उपसर्गों का और योग होता है, उपसर्गों का योग होता है। उपसर्गों का योग जानना आपको बहुत जरूरी है, क्योंकि इस धातु से जब उपसर्गों का योग होता है
तो इतने प्रसिद्ध रूप बनते हैं जिसको आप कहोगे अरे वाह इसी धातु का रूप है, अब तक हमें पता ही नहीं थे, इनका पता करो, इनका आप बहुत प्रयोग करते हो। तो आइए, यह हमने जो स्क्रीनशॉट लिया हुआ है खेमराज श्रीदास से प्रकाशित एक दाधीमथी व्याख्या है? तो विद्वान थे एक राजस्थान के, वो वहां से प्रकाशित करवाए हैं अपना ग्रंथ खेमराज, जो वहां मुंबई में है। उस तो उपसर्गों के योग में देखो ये कुछ विविध रूप बने हैं, इनको थोड़ा देखिए आप। उपसर्ग योगे, यदि अति उपसर्ग लगा दोगे तो अतिक्रमण अर्थ हो जाएगा, जी। और अनुपसर्ग लगा दोगे तो अनुवर्तन अर्थ हो जाएगा। हम इन्हें बोल लेते हैं जहां जहां, जैसे अति उपसर्ग लगा दिया ना तो अतिवर्तते, जी। अतिवर्तते का मतलब हो जाएगा अतिक्रमण करता है। जी। क्या लगा देंगे? अतिवर्तते, अनुवर्तते मतलब अतिक्रमण करता है। जी। अनुपसर्ग लगा दिया तो अनुवर्तन, अनुवर्तते, जी। अनुवर्तते मतलब उनकी नकल करता है, अनुवर्तन करता है, वैसा अनुकरण करता है। तो अनुवर्तते, देख रहे हो कितनी 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 क्रियाएं हैं, आप सीख रहे हो इसके, आपका शब्दों का विस्तार कितना हो जाएगा। जी। ठीक है, जी। उसमें आता है ना मम वर्तमान वर्तन्ते, गीता में आता है अनुवर्तन्ते, कि मम वर्तमान मतलब मेरे मार्ग का अनुवर्तन करते हैं लोग, मैं मतलब मैं जिस कदम पर चलता हूं उसी पर चलते हैं, मम वर्तमान वर्तन, आता है ना प्रयोग। जी। जी। हाँ, तो बहुत प्रयोग होता है इसका। नी उपसर्ग पूर्वक निवर्तते, जी। क्या समझे? नी उपसर्ग पूर्वक क्या प्रयोग होगा? निवर्तते। जी। अच्छा, निवृत्त इसे होता है। कितिन वगैरह प्रत्यय करके निवृत्ति भी अर्थ इसी धातु से बनेगा, निवृत्ति। जी। ठीक है, जी। और यहां पर दे भी दिया कि निर लगा दोगे तो निर्वृत्ति, इससे तो बनेगा निवृत्ति और इससे बनेगा निर्वृत्ति, और जी। निर्वर्तते, और यदि आप यहाँ का रूप बनाओगे तो निर्वर्तते, निर्वर्तेते, निर्वर्तनते यहाँ के रूप चल जाए, और निर्वर्तते कहोगे तो समाप्ति भी है। जी। ठीक है, निवृत्त। समाप्ति भी अर्थ में। ठीक है, जी। वो आता है ना भगवान का, यद गत्वा न निवर्तन्ते तद धामा परमम मम। जी। भगवान कहते हैं कि जहां से जाकर के आया नहीं जाता, पुनर्जन्म नहीं होता है, ऐसा है मेरा धाम, कि यद गत्वा न निवर्तन्ते। तो निरुपसर्ग पूर्वक है ये, नहीं नहीं, नी उपसर्ग पूर्वक है निवर्तन्ते, और निर लगा दिया तो निर्वर्तन्ते, फिर दूसरा अर्थ है? जी। समझ गए ना, नी और निर के दोनों प्रयोग। जी। जी। पर क्या प्रत्यय की वजह से प्रत्यय निर्वृत्ताओं में प्रत्यय का जोड़ा है, निर्वृत्ताओं ये में निर्वृत्ति में तो कितने प्रत्यय है, यदि आप इससे जैसे आप धातु के रूप बना रहे हो, ऐसे ही विविध प्रत्यय लग करके कृदंतों के प्रत्यय लग करके रूप बन जाता है। कृतिन है यहाँ पर, जैसे कृति, जैसे स्तुति, कृति, ऐसे ही निवृत्ति, ये सब कितने प्रत्यांत हैं, आप आगे पढ़ोगे। हाँ हाँ, तो ये देख रहे हो कितनी सर्जना हो रही है, इनको विशेष रूप से जानना चाहिए। केवल लघु कौमुदी पढ़ गए, लघु कौमुदी का ये अंश अवश्य पढ़ना चाहिए, क्योंकि आप ये मत समझना कि लघु कौमुदी पढ़ लिया, छोटी सी पुस्तक थी, हमने वो ज्यादा धातुएं नहीं पढ़ पाई। आपको इस तरीके से पढ़ोगे ना तो आप ये समझ लोगे लघु कौमुदी पढ़ना है, सिद्धांत कौमुदी पढ़ने से अधिक हो जाएगा। आप जो व्याकरण पढ़ रहे हो वो वाकई में इधर अच्छे तरीके से पढ़ रहे हो, सिद्धांत कौमुदी और बहुत सारे व्याकरण की आपको उतनी आवश्यकता नहीं रहेगी, आपका शब्दकोश में बहुत वर्धन होगा इस तरीके से पढ़ोगे, आपको प्रयोग करने के नाना पक्ष मिलेंगे। ठीक है, राजेश जी जैसे बहुत सारे धातुओं पर काम कर रहे हैं, मैं देख रहा हूं, तो जब आप संस्कृत बोलेंगे तो अच्छे से और निर्भीक तरीके से धातु, उपसर्ग और प्रत्ययों का अच्छे तरीके से आपको ज्ञात हो जाएगा। और वी और नी दो लगा दिए तो प्रत्यागमन, विनिवर्तते, विनिवर्तते का मतलब वापस लौटता है। जी। वी और नी दोनों को लगा देना तो विनिवर्तते बनता है क्या ना। जी। और वी और परि यदि आपने लगा दिया तो मनोभ्रम अर्थ हो जाता है, विपरिभ्रम। हाँ, विपरिवर्तते, जी। विपरिवर्तन मतलब मनोभ्रम। अभी लगा दिया जी। तो अभिवर्तते, सम्मुख आगमन अर्थ है। आनुपसर्ग लगा दिया तो आवर्तते, जी। और आवृत्ति कितन वाला है तो आवर्तते मतलब आवृत्ति करता है, मतलब कई सारे उसके वो करता है।
आवृत्ति कह रहे हैं चक्राकारेण भ्रमणे। चक्राकारेण भ्रमण का मतलब ऐसे गोल गोल घूमा, वो भी जो है जी आवर्तन वो भी करता है। आवर्तनम है ना, आवर्तन हो गया जो है। अस सत्तायाम वृतु वर्तने, इन धातु प्रयोगों में क्या अंतर है? क्या है भैया, इनका मैसेज पूरा पढ़ना पड़ेगा, तो यहाँ चैट में जाके पढ़ते हैं। ये कह रहे हैं अत सत्तायाम, अस, हाँ अस भुवि, वृतु वर्तने धातुओं के प्रयोगार्थ में क्या अंतर है? वर्तते, हाँ ठीक है ठीक है, दोनों का आएगा प्रयोग, बिल्कुल मैं आपके प्रश्न को समझ गया। दोनों का देखो, आप वर्तते प्रयोग करिए या विद्यते प्रयोग करिए, या अस धातु का जो है अस्थि प्रयोग करिए, या भू धातु का भवती प्रयोग करिए। ये जो मैंने आपको 4-5 धातुएं बताई, सबका सब समानार्थक है, ठीक है। सब समानार्थक है, अंतर नहीं है। अंतर केवल उपसर्ग लगाने से पड़ेगा, वैसे नहीं पड़ेगा। और वी उपसर्ग पूर्वक, ध्यान देना, जी जी यदि आपका इसमें क्या लगा है, ये वी और आ, दो उपसर्ग लगा दिए एक साथ, तो व्यावर्तते, जी यड़ हो जाएगा ना वी और आ में, तो व्यावर्तते, 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 व्यावर्तन। तो व्यावर्तन का मतलब क्या है? व्यावृत्ति कितन करके उसका वो दिया, व्यावृत्ति, व्यावृत्त होना का मतलब उससे उपरम हो जाना, उससे हट जाना, समझे ना। जी जी तो व्यावृत्ति अर्थ है यहाँ पर। यही बातें थी मुख्य जो आपको बताई। जी ऐसे करके विविध उपसर्गों का योग करके आप ये कर सकते हो। बस एक चीज और मैं आपको बता करके छोड़ता हूं लास्ट में। आप लोगों को बहुत एक चीज आपको दिक्कत करती होगी अर्थ के स्तर पर। एक शब्द प्रयोग होता है, भी हमने किया, एक तो होता है निर्वृत्ति, ठीक है, क्या होता है? एक तो होता है निर्वृत्ति, एक होता है निवृत्ति। दोनों का अर्थ क्या है? जो नहीं अच्छे से जानेगा उसको दिक्कत होगी इसे समझने में। निर्वृत्ति और निवृत्ति, समझे ना। अब मैं आपको इसका बताता हूं कि इन दोनों में क्या क्या अंतर है, कैसे कैसे इन प्रयोगों का विज्ञान है, थोड़ा सा ऐसे समझ लीजिए। बस लास्ट में हम चल रहे हैं। देखो यहां पर ये लिख रहे हैं, बहमी व्याख्याकार का हमने स्क्रीनशॉट लिया हुआ है कि देखो निर पूर्वक जहां पर व्री धातु का प्रयोग होगा, समझे ना, निर्पूर्वक व्री धातु का प्रयोग होता है, वृत्त का प्रयोग नहीं होता है। तो यहां पर तो निर्वृत्ति में तो कौन सी धातु है? व्री धातु है, तो उसका तो बनेगा निर्वृत्ति। और समझ गए ना, निर्वृत्ति प्रयोग। ये निर्वृत्ति में क्या है? आपकी व्री धातु है, और इसका क्या बनेगा? इसका बनेगा नि उपसर्ग पूर्वक है, तो निवृत्ति, वृत्त धातु है तो, ठीक है। तो ये बस यही ध्यान रखना है कि निरुपसर्ग पूर्वक व्री धातु का प्रयोग होता है, हमेशा वृत्त का नहीं होता, ये लिख रहे। तो यहां पर ये व्री धातु का प्रयोग समझना, जब आपको निर्वृत्ति जैसा शब्द आए। निर्वृत्ति का मतलब क्या होता है? निर्वृत्ति का मतलब होता है सुख हो, सुखी होना, खूब आनंदित होना इत्यादि, ये सब निर्वृत्ति शब्द के अर्थ। तो ये बताना था। अंतिम में एक बात और जो है, आपने वृतु धातु की तरह ही अभी पढ़ी थी, न वृद्धनो में उधर जो है वृद्धु धातु। तो वृद्धु धातु के रूप भी ऐसे ही चलते हैं, लघु सिद्धांत कौमुदी में नहीं है, लेकिन प्रयोग बहुत होता है। तो आप इसको भी देख लीजिए लगे हाथों। जैसे वर्तते, तो ऐसे ही वर्धते प्रयोग होता है। और ध्यान रखना, आत्मनेपद से प्रयोग करना है, परस्मयी पद मत कर देना। बहुत सारे लोग भ्रम बसात इसे परस्मयी पदी घुसेड़ देते हैं, वो वर्धती बनाने लगते हैं। नहीं नहीं, गलत हो जाएगा भाई। वृद्धु जो है कैसी है? अनुदात तेत है। तो रूप क्या बनेंगे? वर्धते, वर्धेते, वर्धनते, वर्धसे, वर्धेते, वर्धद्वे, वर्धे, वर्धावय, वर्धामय। सुनते रहना रूपों को। अब रेलगाड़ी स्टार्ट कर रहे हैं। इधर बनेंगे वृद्ध धातु का ववृधे, ववृधाते, गुण फुण कुछ नहीं होगा, ध्यान रखना। ववृधिरे, ववृधिषे, ववृधाते, ववृधिध्वे, ववृधिध्वे और ववृधे, ववृधिमय, ववृधिमय। और इधर लुट में वृद्धु है, तो वर्धिता, वर्धितारो, वर्धितारा, वर्धितासे, वर्धितासाथे, वर्धिताद्वे, वर्धिताहे, वर्धितास्वय, वर्धितास्मय। लृट लकार में वही दो रूप बनेंगे, न वृद्धि से उस पक्ष में
इडागम वगैरह भी नहीं होगा। और आत्मनेपद वो परस्मैपद का विकल्प से विधान है, तो परस्मैपद यहाँ हो जाएगा। यहाँ देखो, यहाँ वर्ष्यति है एक रूप, तो वर्ष्यति, वर्ष्यता, वर्ष्यन्ति, वर्ष्यति, वर्ष्यामि ये चलेगी। और यही तो वर्धिष्यते, वर्धिष्यते, वर्धिष्यन्ते, वर्ष्यामि, वर्ष्यामि ऐसे चलेगी। लोट लकार में वर्धताम, वर्धेताम, वर्धनताम, वर्धसु, वर्धेताम, वर्धतम, वर्धई, वर्धावई, वर्धावई। लंग में अवर्धत, अवर्धेताम, अवर्धनता, और अवर्धता, अवर्धेताम, अवर्धध्वम, और अवर्धे, अवर्धावई, अवर्धामयी। विधिलिंग वर्धेता, वर्धेयाताम, वर्धेरन, वर्धेथा, वर्धेयाथाम, वर्धेध्वम, वर्धेय, वर्धेवई, वर्धेमयी। आशीर्लिंग वर्धिशिष्ट। अच्छा, एक बात तो ध्यान रखना, यहां पर वकार रहता है इस धातु में, वकार, और इसे बकार मत समझ लेना भैया कि वर्धते, ये गलत है। क्यों, मैं ऐसा क्यों बता, रायचरण जी आपके उधर ऐसी बहुत समस्या है वकार और बकार को लेकर के, उड़ीसा में बहुत समस्या है वकार और वो बकार ही करते हैं हमेशा। तो इस बात पर भी ध्यान देना आवश्यक है कि ये वकार है, इसमें मतलब दंत्योष्ठ वाला, केवल ओष्ठ वाला नहीं है ये। तो क्योंकि यहाँ पर कुछ एक इस तरीके का ये दिख सा रहा है, वो थोड़ा गलत टाइप हो गया है। तो वर्धशिष्टा, वर्धशिष्टा, वर्धशीटन, वर्धशिष्टा, वर्धशीटन, वर्धशीनो, वर्धशी, 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 वर्धशी में लुंग लकार में आ जाइए। तो लुंग लकार में जो द्वितीय लुंगी है उसको याद रखना है, दो रूप बनाने हैं, एक बार परस्मैपद करना है और एक बार आपको आत्मनेपद का प्रयोग करना है। या परस्मैपद करना है तो प्रसादित लिता परस्मैपद ली को अंग करना भी मत भूलना। तो क्या बनेगा, अवृधत, अवृधताम है, अवृधन, और अवृधा, वृतम, वृद्धत, अवृधम, वृद्धाव, वृद्धाम। और अन्यथा अवर्धिष्ट, अवर्धिषाताम, अवर्धिषता, अवर्धिष्ठा, अवर्धिषाताम, अवर्धिध्वम, अवर्धिषि, अवर्धिष्वै, अवर्धिष्वै। और लिंग लकार के दो रूपे देख ही लेना, अवर्ष्यत, अवर्त्स्ताम, अवर्त्स्यन, अवर्ष्य, अवर्त्स्याम। और अन्यथा जो है अवर्धिष्यत, अवर्धिष्यताम, अवर्धिष्यन, अवर्धिष्य, अवर्धिष्यता, अवर्धिष्यताम, अवर्धिष्यंता, अवर्धिष्यता, अवर्धिष्यताम, अवर्धिष्यध्वम, अवर्धिष्य, अवर्धिष्या वही, अवर्धिष्यामयी। ये लिंग लकार के 10 लकार के रूप हमने आपके सामने बोल के चला दिए। तो भैया आज यही तक रखते हैं, इतना ही पचाओ, पहले जितना पढ़ा दिया है कायदे से, उसके बाद का जो है भक्षण विद्या का बाद में करना, इसे पहले जीर्ण करिए आप जब तक। ठीक है, आपको कोई शंका हो पूछ सकते हैं, कुछ सुझाव समस्याओं ने भी बता सकते हैं। ठीक है सर, निवृत्ति और निवृत्ति में एक सही मतलब अर्थ मतलब एक ही है, कुछ अंतर है? अर्थ में अंतर क्या हुआ? बिल्कुल बिल्कुल, मैं वही बता रहा था, श्याम जी बीच में से चले गए थे उस दौरान। देखो हाँ, निर्वृत्ति का देखो यहाँ र एक ज्यादा लग गया। निर्वृत्ति मतलब सुख और आनंद अर्थ है, और निवृत्ति हो गया, निवृत्ति मतलब हट जाना, चले जाना, क्या वो निवृत्त हो गया कहते हैं ना, वो निवर्तित हो गया। अर्थ के स्तर पर अंतर है, एक रेफ के कारण। ठीक है, वह तो वहां पर ही कह रहे व्री वर्णे धातु है, निरुपसर्ग पूर्वक है, निर्वृत्त ऐसा बताएंगे। चलो ठीक है, बैमी व्याख्याकार ने वो प्रयोग दी है, एक बार उन्हें देख लेना, उन्होंने चर्चा किया है इस बार। तो चलो समापन करते हैं, समय काफी हो गया, आप लोगों को भूख लगाई होगी। चले, ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांति। सर्वेभ्यो नमो नमः। शुभरात्रि। शुभरात्रि। जी जी।